ओम क्रिया बाबाजी नमः। ओम श्री मात्रे नमः। श्री विद्यापीठम में आप सभी साधकों का स्वागत है मित्रों। और ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सिद्ध कुंजिका, ये जो हमारा सीरीज पहले चल रहा था उसमें 3 लेक्चर हम आपने देखे होंगे और हमने पब्लिश किया है। आज हम चौथे लेक्चर की ओर बढ़ेंगे। चौथे लेक्चर का भाग है सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। आप जब पढ़ते हैं तो उसमें एक वर्ड आता है भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवान नेते नमो नमः। एक श्लोक आता है। इससे पहले हमने जो 3 वर्ड का एक्सप्लेनेशन किया था, जिसमें द्विजाग्रत द्विजाग्रम ये क्या है, द्विजाग्रम कौन है, वागधीश्वरी वागधीश्वरी ये कौन है, वैसे ही काफ़ी सारी चीज़ें जो है इसमें होती है और हर एक शब्द का एक्सप्लेनेशन हमें समझ में आना चाहिए। आप में से कितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप देखिए दुनिया भर में कितने लोग सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करते हैं। ना जाने आई थिंक बहुत सारे लोगों के पाठ जो है 10,000 1 लाख तक पाठ हुए होंगे। मैंने अपने 10 साल के जीवन में, अभी मेरा 32 उम्र चल रहा है, तो अंदाजन आप समझ लीजिए कि 10 साल में मैंने आई थिंक 20 या 25 पाठ भी पूरे तरीके से नहीं किए हैं। यानी 20 पाठ भी जो है सिद्ध कुंजिका के मैंने अभी तक नहीं किए हैं। और ये इतने पाठ ना करके भी मैं आपको द्विजाग्रम द्विजाग्रम वागधीश्वरी और ये जो भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी है, धाम धीम धूम दुर्जटा है, इसका मैं साइंटिफिकल रीजन एक्सप्लेनेशन वो चीज़ है क्या, ये सब मैं बता रहा हूँ। तो आप देखिए आप में से कितने लोग इतने सारे इन पाठों का रट्टा मारते हैं बिना समझे, फिर भी आपको इसका एक्सप्लेनेशन नहीं समझ में आ रहा है। क्यों नहीं समझ में आ रहा? क्योंकि उसमें जो साइंटिफिकल चीज़ें हैं, पाठ कैसे करने होते हैं, क्यों करने होते हैं, उसकी विद्या कौन सी है, वो विद्या कितनी डीपली है, उसका आगा पीछा नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ जो कुछ है वो समझ में आना चाहिए। इसलिए प्रॉपर गुरु, प्रॉपर मार्गदर्शन होना बहुत ज़रूरी है, प्रॉपर साधना होनी आवश्यक है। तो ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। आज हम जो बढ़ने जा रहे हैं ये सिद्ध कुंजिका ट्रांसफॉर्मेशन में चौथा पार्ट, और चौथे पार्ट का एक्सप्लेनेशन हम देने जा रहे हैं कि स्तोत्र में भ्राम भ्रीम भूम भैरवी भद्रे भवान नेते नमो नमः। तो भ्राम क्या है, भ्रीम क्या है, भ्रूम क्या है, भैरवी कौन है, भद्रे कौन है, भवानी कौन है, ये सब जो है वो हम आज एक्सप्लेनेशन लेंगे। ये भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवान नेते नमो नमः, ये एक्सप्लेनेशन आप समझने से पूर्व मेरा अनुरोध है आपसे, आप हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लोगों तक ये नॉलेज पहुंचाइए। और जिन्हें श्री विद्यापीठम द्वारा ऑथेंटिक सिद्ध कुंजिका साधना सीखनी है तो आप हमारे इस कोर्स का लाभ ले सकते हैं। सिद्ध कुंजिका इस साधना में हमारा ये 42 पेजेस का बुक है सिद्ध कुंजिका का, जिसमें हमने सिद्ध कुंजिका की देवी जो चामुंडा है उसका तर्पण, उसका अभिषेक, सिद्ध कुंजिका का तर्पण सिखाया है, जो श्री चक्र ज्योति पूजन सिखाया है, नवारण मंत्र के न्यास विधि वगैरह और भी कुछ चीज़ें जो है इसमें हमने सिखाई है, हवन वगैरह चीज़ें सिखाई है। इन सारी चीज़ों को ऑनलाइन कोर्स है, इसका आप लाभ ले सकते हैं। इस कोर्स का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है। अगर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये लिंक नहीं मिलता है तो आप मुझे अपने व्हाट्सएप नंबर पर मुझे फ़ोन मैसेज कर सकते हैं, मैं इसका लिंक भेज दूंगा। जिनको ये कोर्स करना है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। तो ये बुक है और ये कोर्स, ये पर्टिकुलर ये जो रिचुअल्स है ये वर्ल्ड में कोई भी सिखाता नहीं है, आपको कोई भी सिखाने वाला ये नहीं मिलेगा। श्री विद्यापीठम द्वारा ही ये प्रॉपर रिचुअल्स सिखा रहे हैं, तो इसका आप लाभ ले लीजिए। और मैं जो एक्सप्लेनेशन ये सिद्ध कुंजिका साधना के विषय में दे रहा हूँ, हर वर्ड के विषय में, ये आपको यूट्यूब के ऊपर भी कहीं नहीं मिलेंगे। आपको बस सिद्ध कुंजिका के विषय में यही मिलेगा, ये इतना पाठ करो उतना पाठ करो, इससे ये होगा उससे वो होगा। एक्चुअली सिद्ध कुंजिका ओरिजिनल जो स्तोत्र है वो 1000 श्लोकों का, 1000 से 1100 श्लोकों का है, और हम जो पढ़ते हैं वो आपके बुक में जो है वो 607 श्लोकों का है, और हमने जो संशोधन करके जो श्लोक दिए हैं उसमें 17 श्लोक है, और आपके बुक में जो है वो 6 या 7 श्लोक है, और हम जो दे रहे हैं वो 17 श्लोक है। तो इतना हमने रिसर्च करके आपको दे रहे हैं, तो आप ओरिजिनल साधना की ओर बढ़िए, ऐसा मेरा अनुरोध रहेगा। अब ये भ्राम भ्रीम भ्रूम भैरवी भद्रे भवाने ते नमो नमः, ये जो श्लोक है ये क्या है? भ्राम भ्रीम भ्रूम, इसमें भ भ भ आया है। भ भ मतलब क्या है? एनर्जी लेवल सेम, परंतु वही एनर्जी 3 लेवल पे 3 देवताओं में कन्वर्ट हो चुकी है। ये 3 देवता एक होकर भैरवी नाम की देवी बनी है, उसको अथॉरिटी मिली है।
भ्रांग मतलब ललिता परमेश्वरी, भृंग मतलब कामेश्वर ललिता के पति, भृंग मतलब ललिता और कामेश्वर की पुत्री बाला। ललिता और बाला के बीच में भृंग कामेश्वर है, कामेश्वर बीच में होते हैं, और ये तीनों को ललिता, कामेश्वर और बाला, इन तीनों की एनर्जी मिलकर भैरवी बनती है, और ये तीनों ने मिलकर अथॉरिटी दी है भैरवी को। भैरवी जो है वो एक्चुअली सिद्ध कुंजिका के ऊपर की एनर्जी और महाविद्या है, और भैरवी ने क्या किया कि सिद्ध कुंजिका जो स्तोत्र है वो और लोगों तक पहुंच सके, स्प्रेड हो सके, इसलिए उसने ज्यादा भैरवी ने प्रयत्न किया और उसको वो अथॉरिटी दी गई ललिता त्रिपुर सुंदरी से। ललिता त्रिपुर सुंदरी जो है वो किसी को अगर आशीर्वाद देना है तो अकेले आशीर्वाद नहीं दे सकती। आपको वो दिखता है ना कि ललिता ने इसको वरदान दिया, उसको आशीर्वाद दिया, वो अकेले आशीर्वाद नहीं दे सकती। किसी को भी कौन से लेवल पे कितना आशीर्वाद देना है, कितना वरदान देना है, या किसको कितने लेवल का किसी चीज का या किसी इसका एनर्जी का अथॉरिटी देना है किसी देवता को या देवी को या किसी भी ऋषि को, तो उसको बाला त्रिपुर सुंदरी से सलाह मसलत करनी पड़ती है, और उसको कामेश्वर अपने पति से सलाह मसलत करनी पड़ती है। और इन दोनों की मशवरे के बाद और भी कुछ योगिनियां उनकी होती चेटिकाएं होती है, इनके बाद ही कोई चीज का या कोई विषय का किसी देवता को अथॉरिटी देनी है तो इन तीनों की सम्मति आवश्यक होती है, और ये दोनों के सम्मति के बाद ही ललिता त्रिपुर सुंदरी किसी देवता को आशीर्वाद दे सकती है। ये आशीर्वाद और ये इंडिकेशन बताने के लिए यहाँ भ्रांग, भृंग, भ्रूंग ये तीन वर्ड यहाँ दिए गए हैं, क्योंकि ये तीनों तत्वों के बाला, ललिता और कामेश्वर तीनों के आशीर्वाद और तीनों ने ये अथॉरिटी जो है वो भैरवी को दी है, वो सिद्ध कुंजिका इस स्तोत्र में वो वर्क करने के लिए और वो स्प्रेड करने के लिए। भैरवी जो है ये भैरवी का आप उसके बाद भैरवी यानी वो भ्राम, भ्रीम, भ्रूम से भैरवी बनी है। भैरवी के बाद आगे का वर्ड है भैरवी भद्रे भवान्यते नमो नमः। भद्रे क्या है? भद्रे मतलब एक अस्त्र है। आप अगर साइट में देखेंगे, यहाँ मैंने अस्त्र ड्राइंग किया है। ये जो अस्त्र शस्त्र जो ड्राइंग किया हुआ है ना, ये भी आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा। इतना साइंटिफिकल चीजें आपको बताने वाले इस इंडिया में, इंडिया के बाहर बहुत कम लोग हैं, और श्री विद्यापीठम द्वारा आपको ये डिटेल में बता रहे हैं हम। ये आप देखिए, आप साइड में अगर फोटो देखेंगे ना, मैंने ये ड्राइंग किया है। इस ड्राइंग में आप देखिए आधा चंद्र है और उसके नीचे थोड़ा सा अलग टाइप में ऐसे पकड़ते ना, जैसे हथौड़ा कैसे पकड़ते उस टाइप में है, परंतु उसका शेप भी जो है हथौड़े का वो अलग है, आधा चंद्र और हाथ को पकड़ने को। इसका भी केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स होता है मित्रों। क्या ये चंद्रमा क्या दर्शाता है, इसमें कितनी कलाएं आती है, तो ये सारी चीजें हैं। ये जो काठी से हम पकड़ रहे हैं हाथ से, मुट्ठी से, तो ये मुट्ठी में ये सीधा डंडा क्यों नहीं है, हाँ, ये ट्रायंगल टाइप में डंडा क्यों ऐसे एक्सप्रेस हो रहा है, तो उसका भी कुछ रीजन है। अगर चंद्रमा देखेंगे तो दोनों साइड के जो टोक है वो लोह चुंबक जैसे होता है ना, मैग्नेट, उस टाइप में यहाँ पर है, तो वो क्या दर्शाता है, इसका भी एक अपना एक रीजन होता है। और ये जो शस्त्र है, इस अस्त्र शस्त्र को भद्रे कहा गया है। तो ये भद्रे वो अस्त्र शस्त्र की एनर्जी और अथॉरिटी है, और ये चंद्रमा यानी चंद्रमा की कुछ अथॉरिटी जो है वो भैरवी के पास आती है। चंद्रमा क्या एक्सप्रेस करता है? चंद्रमा काल चक्र जो होता है, काल चक्र के ऊपर भूत, भविष्य, वर्तमान, ये सारी चीजें जो है वो एक्सप्रेस करता है। और अंधेरा रात जो होती है, काले जगत की शक्ति, उसके ऊपर वो कमांड करता है। तो ये सारी चीजें, और भी उसमें काफी सारी चीजें हैं। ये आधा चंद्र और ये काठी जो है उसको ज्वाइंट करने वाली कोई तीसरी शक्ति होती है, उसकी भी केमिस्ट्री अलग होती है। अगर वो एक एक चीज के बारे में बता दिए जाए तो इसी लेक्चर के ऊपर और 4-5 लेक्चर आधे आधे घंटे के बन जाएंगे। तो ये अस्त्र भद्रे है, भद्रे इस अस्त्र को नाम दिया है। आपने अगर साइड में अगर फोटो देखा होगा तो आपको समझ में आएगा। अब आपने भ्राम, भीम, भ्रूम और भैरवी समझ में आई होगी, भद्रे अस्त्र समझ में आया होगा। अब भवानी क्या है? यह भवानी मतलब काफी लोगों को ये लगता है कि वो भवानी देवी, भवानी देवी मतलब भवानी नहीं है। भवानी मतलब क्या है कि न्ये साइड में कर लीजिए, भवन 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 करते जाएंगे तो भवन भवन का भवान्य हो जाएगा। मतलब क्या है, ये जो भवान्य शब्द है वो भैरवी का जो भवन है, घर है, महल है, उसका इंडिकेशन देता है, और उसका नाम ये भवानी भवानी आया है।
और ये भवन जो है वो ललिता त्रिपुर सुंदरी ने आशीर्वाद के रूप में उसे दिया गया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें है, ये भवानी नाम का शब्द नहीं है इसमें। तो आपको समझ में आया होगा कि भ्राम भ्रीम भ्रूम ये 3 बीजाक्षर है। इसमें बाला, ललिता, कामेश्वर की ऑथोरिटी कैसे आती है, तीनों ने भैरवी को कैसे ऑथोरिटी दी है, फिर भद्रे नाम का अस्त्र कैसे है, फिर आपने भगवान ने इस शब्द का एक्सप्लेनेशन भी समझा। तो आप सोचिए कि ये 10 घंटे के लेक्चर में आप 10 साल या 15 साल, कोई व्यक्ति 20 सालों तक लाखों सिद्ध कुंजिका के पाठ करता है और वो गलत तरीके से करता है और भ्रम में करता है। तो आपने इतने सालों में ये सारे भ्रम अपने कभी दूर ही नहीं किए होंगे। तो इस 10 मिनट के लेक्चर में आपने कितने सारे अपने भ्रम दूर किए, कितना डिटेल में नॉलेज लिया, कितना साइंटिफिकल नॉलेज लिया। ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें इसके अंदर है। हम ऐसे एक लेक्चर्स में आपको ये डिटेल में नॉलेज बताएंगे। और जिनको भी आप हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ये नॉलेज जो है ये और लोगों तक पहुंचाइए। आप कितने सारे लोग फालतू के नॉलेज और फालतू के वीडियोस है यूट्यूब के ऊपर देखते हैं, आप ओरिजिनल जो नॉलेज है वो और लोगों तक पहुंचाइए, ऐसी मेरी विनंती रहेगी। और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल। और जिनको भी हमारे श्री विद्यापीठम द्वारा ऑनलाइन कोर्सेज करने हैं, ऑथेंटिक साधना करनी है, वो हमारे सिद्ध कुंजिका, दुर्गा सप्तशती, इन साधनाओं का लाभ ले सकते हैं। ये पूरा बुक है। आप जो सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पढ़ते हैं वो 6 से 7 श्लोकों का है। इसमें हम 17 श्लोकों का सिद्ध कुंजिका स्तोत्र दे रहे हैं। इसमें पूरा तर्पण है, पूरा अभिषेक सिखाया है चामुंडा देवी का, नवारण मंत्र का एक्चुअल रिचुअल्स इसमें सिखाया है। और विदाउट रिचुअल कोई भी साधना नहीं होती। मेडिटेशन भी उसे कहा जाता है कि आप सीधा ध्यान में बैठकर म्यूजिक लगाते हैं, उसे मेडिटेशन नहीं कहा जाता। जो आप एक रिचुअल परफॉर्म करते हो और उसमें एक एक पूरा यंत्र, पूरा एनर्जी का सोर्स वहां लाते हो, वही एनर्जी में आप जब एकाग्र हो जाते हो, वही एकाग्रता आपकी बाद में मेडिटेशन में बदल जाती है। बहिर्याग से अंतर्याग की तरफ बढ़ना होता है। ये कभी ना कभी आपको ओरिजिनल साधना की तरफ बढ़ना ही होगा। आज तक आपने ये सारी गलत फहमी में कितने साल बर्बाद किए होंगे, अलग अलग जगहों पे अलग अलग साधनाएं शॉर्टकट में ली होगी, कितने सारे हजारों लाखों रुपए खर्च किए होंगे, आपके अपने उम्र के कितने सारे साल खराब किए होंगे, महीने खराब किए होंगे। सही साधना की ओर बढ़िए और सही साधना कीजिए और एनर्जी निर्माण कीजिए। धन्यवाद मित्रों। हमारा यूट्यूब चैनल शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।